बहन ने किया तावान के लिए अपने ही सगे भाई को अपने शोहर के साथ मिलकर अगवा। सगी बहन ने अपने शोहर के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई को जो है वो अगवा किया और वालदा से 20 लाख तावान की डिमांड की। मैं दुकान पे बिस्किट वगैरह लेने गया था। एक लड़का बाहर निकला था जिसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे गाड़ी के अंदर ले गया। गाड़ी के अंदर जाते हुए मेरे आंख और मुंह पर पट्टी बांध दी थी। मैंने और वाइफ ने मिलकर ही प्लान बनाया था। 20 लाख रुपया डिमांड की थी। इसकी सकी बहन है और उसका बहनोई था। इन्होंने मिलके ये प्लान बनाया कि इसको बच्चे को अगवा करेंगे। उनका एक दोस्त था लाहौर में रहता था, उसको साथ लिया है। तुमने क्या धमकी लगाई थी फोन करके? सिर्फ इतनी बात हुई थी कि 20 लाख रुपए डिमांड है और बच्चा हमारे पास है। हमारा ये था कि जो हमारे साथ है उसको भी कुछ दे देंगे। हालात को देखते हुए मैंने कहा इसके अलावा कोई हल नहीं बचता, बाद में मम्मा से माफ़ी मांग लेंगे। अगवा बरा तावान की दिल दहला देने वाली दास्तान बहन ने अपने शोहर के साथ मिलकर बनाया अपने ही सगे भाई को अगवा करने का भयानक प्लान। उकाड़ा में लालच ने बहन और बहनोई को इस हद तक अंधा कर दिया कि दोनों ने मिलकर अपने ही साले को दोस्त के साथ मिलकर अगवा करवाया और बेवा माँ से 20 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। बहन और बहनोई ने कैसे की अपने ही सगे भाई को अगवा करने और फिर तावान मांगने की वारदात। अगवा के बाद बहन ने कैसे दिया अपने ही घर वालों को धोखा। हकीकत थी होशरुबा। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। मैं दुकान पे बिस्किट वगैरह लेने गया था। एक लड़का बाहर निकला था जिसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे गाड़ी के अंदर ले गया। गाड़ी के अंदर जाते हुए मेरे आंख और मुंह पर पट्टी बांध दी थी। मैंने और वाइफ ने मिलकर ही प्लान बनाया था। 20 लाख रुपया डिमांड की थी। इसकी सकी बहन है और उसका बहनोई था। इन्होंने मिलके ये प्लान बनाया कि इसको बच्चे को अगवा करेंगे। उनका एक दोस्त था लाहौर में रहता था, उसको साथ लिया है। तुमने क्या धमकी लगाई थी फोन करके? सिर्फ इतनी बात हुई थी कि 20 लाख रुपए डिमांड है और बच्चा हमारे पास है। हमारा ये था कि जो हमारे साथ है उसको भी कुछ दे देंगे। हालात को देखते हुए मैंने कहा इसके अलावा कोई हल नहीं बचता, बाद में मम्मा से माफ़ी मांग लेंगे। अपने आप को गलत रास्ते पर मत लेकर जाएं। बेरोजगारी है, परेशानी है, टेंशन है, ये हर दूसरे तीसरे एक बंदे के साथ ये मसाइल होते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप लोग क्राइम करना शुरू कर दें। किसी और को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आप अपनों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। सगी बहन के हाथों अपने छोटे भाई के अगवा का मामला। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूदा उकाड़ा में और हमारे नुमाइंदे समी खान से हम बात करेंगे इस सारे केस के हवाले से। जी समी। जी बिल्कुल कैसर भाई, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है ये उकाड़ा का इलाका है, नवाही इलाका बसीरपुर है, जहाँ पे पेश आया। और आपको बताते चलें कि यहाँ पे सकी बहन ने अपने शोहर के साथ मिल के अपने ही सके भाई को जो है अगवा किया और अगवा करने के बाद उसने अपनी वालदा से 20 लाख तावान की डिमांड की। वो वालदा जो है इंतहाई परेशान हुई और उसके बाद उन्होंने पुलिस में रपट दर्ज करवाई और उन्होंने काफ़ी तलाश करने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। DPO उकाड़ा उमर सईद मलिक ने और यहाँ के जो है सदर के DSP हैं और SHO जवेद खान के साथ मिल के जो है उन्होंने एक टीम तश्कील दी और बरवक्त कार्रवाई करते हुए वो इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई और अगवाकार नहीं है। इनके अपने ही घर में इनकी अपनी ही बहन अपने खामद के साथ मिलकर उन्होंने अपने भाई को अगवा किया और उसके बाद वो अपने ही घर में अपनी वालदा के घर आ गई और वहाँ पे मौजूद तमाम हालात का जायज़ा लेती रही और वो इन चीज़ को देख के पूरी रिपोर्ट करती रही पीछे कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है और क्या मामला हैं। ये सारी चीज़ें देख के उसने उन्हें इतला भी दी कि इस बच्चे को अब हमारे भाई को छोड़ दें क्योंकि पुलिस पहुँच चुकी है और वो पुलिस हमाम तक पहुँचेगी। उसके बाद पुलिस ने उसे एक उकाड़ा से उसे ट्रेस करके वहाँ से अरेस्ट किया और इस तरह ये जो एक वालदा का बेटा और एक जो अपनी सकी बहन जो है उसने अपने भाई को अगवा किया था, इस तरह पुलिस की बरवक्त कार्रवाई करके वो ट्रेस हुआ और इस तरह से ये एक मामला हल हुआ। अभी हमारे साथ मौजूद है वो मुल्ज़मान जिन्होंने तावान के लिए किसी और को नहीं, इस शख्स ने अपने ही साले को अगवा कर लिया था और ये प्लान बनाया था मियाँ बीवी ने मिलके, यानी कि उस लड़के की सिस्टर ने जो उसकी हकीकी बहन है उन्होंने और उसके बहनोई ने। अभी बात करते हैं जी, पुलिस ने उकाड़ा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की DPO उकाड़ा के अहकामात पर और उन्होंने ना सिर्फ उस लड़के को बाज़ाब करवाया बल्कि इस केस को भी बड़े अच्छे तरीके से उकाड़ा पुलिस ने हल किया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, अगवा किसको किया था? साले को। अच्छा, प्लान किसका था ये? मिलकर ही प्लान बनाया था। किसने मिलके? मियाँ और बीवी ने मिलके, मैंने और वाइफ ने। आपने और आपकी वाइफ ने, यानी कि वो अगवा लड़का हुआ जो था जो आपका साल उसकी सिस्टर ने? जी सर। अच्छा, क्या वजह थी, क्यों ये प्लान बनाया तुम लोगों ने और डिमांड कितने की? सर 20 लाख रुपया डिमांड की थी। 20 लाख रुपया किससे मांगा था?
जो सास हैं उनसे मांगा था। क्या वजह थी, क्यों अगवा किया, प्लान क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये सारा बताओ। सर बस हालात की तंगी थी, 5 तारीख को जॉब छूट गई थी। उसके अलावा काफ़ी जगह पे जॉब्स के लिए ट्राई किया था, लेकिन कोई भी सबब नहीं बना। सो इस वजह से बस वैसे ही नहीं, जॉब जाए तो बंदा 20 लाख तो नहीं लेता किसी सर से। वो आपकी बात ठीक है, 20 लाख रुपए आप अपनी सास से मांग रहे हो, अपने बहनोई, अपने ही साले को अगवा करके। ये प्लान शुरू किसने किया, सोचा किसने था ये? जब मियाँ बीवी बैठ के प्लान कर रहे थे, क्या बातें हुई थी तुम दोनों की आपस में? सर बस यही बात हुई थी, पहले उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कोई लोन के तौर पे जो है ना थोड़ी सी रकम दे दें ताकि जो है कोई काम शुरू कर सकें। तो उन्होंने बताया कि जी अभी कोई भी हल नहीं हो सकता, कुछ भी अमाउंट नहीं मिल सकती आपको। तो बस वैसे ही जो है ना ये प्लान ज़हन में आया कि इस तरह करके, तो ज़ाहिर सी बात है 20 लाख की डिमांड ज़रूर की थी, लेकिन कोशिश थी कि जो भी मिल जाएगा चलें उससे कोई भी। कैसे किया था अपने साले को तुमने और तुम्हारी बीवी ने? सर यहीं से घर के पास से ही उसको कॉल करके उसको बुलाया था, तो उसको साथ ले गए थे। उसको साथ ले गए थे। साथ ले गए थे? जी सर। फिर घर वालों से रब्ता कैसे किया? उनको पता नहीं लगा कि तुम लोग ही हो? सर उसी के नंबर से रब्ता किया था, जो छोटे का नंबर था उसी के नंबर से रब्ता किया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो बहन जिन्होंने अपने शोहर के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई को अगवा किया और फिर अपनी ही वालदा से 20 लाख रुपए की डिमांड की। क्या वजूहात थी, किस बिना पर बहन ने अपने ही भाई को अपने शोहर के साथ मिलकर अगवा किया? क्योंकि बहनों को अपने भाई बहुत प्यारे होते हैं, ख़ासकर जो बेटियां होती हैं वो तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती हैं और इस तरह की तकलीफ़ देने के बारे में सोच नहीं सकती। तो क्या वजूहात थी कि एक बेटी और बहन उसने इतना बड़ा कदम उठाया? ये कब आपने ये सोचा कि इस तरह से आप अगवा करके अपने ही भाई को अपनी वालदा से पैसे ले लेंगे? भाई सोचा नहीं था बस। जब आपके खामन से मेरी बात हुई, कह रहे हैं कि मैं जॉबलेस था, इश्यूज थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी। जी काफ़ी अरसे से थी। अच्छा, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 2.5-3 साल। अब कितने बच्चे हैं आपके? नहीं है। अच्छा, वालदा जो है उनसे आपके खामन ने उधार पैसे भी मांगे थे, बता रहा है मुझे, उसने बताया मुझे। हाँ जी मांगे थे, लेकिन नहीं मिले? नहीं। अच्छा, तो ये सारा जो आप लोगों ने जो क्रिएट किया था इसको अगवा करने का सारा मामला, ये कब डिसाइड हुआ आपकी और खामन की? क्योंकि मेरी आपके खामन ने बताया जी कि डिस्कशन आप दोनों की थी आपस में, किस तरह हम करते हैं तो इस तरह हमें पैसे मिल जाएंगे। हाँ जी, पहले वो नहीं मतलब मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, भाई है, मैं उसको बुलाऊंगी ना तो वो आ जाएगा, छोटा भाई। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं, कि सही नहीं है। मैंने उनको हालात को देखते हुए मैंने कहा इसके अलावा कोई हल नहीं बचता, तो कोई बात नहीं, हम मतलब बाद में मम्मा से माफ़ी मांग लेंगे कुछ भी। तो वो मेरे इंसिस्ट करने पे फिर मान गए। आपने ही कहा था कि हम ऐसे कर लेते हैं। पैसे 20 लाख रुपए डिसाइड किसने किया था? 20 लाख रुपए लेने? 20 लाख रुपए हमने डिसाइड नहीं किया था। हमारा ये था कि हम कोई 6-7 लाख रुपए ले लेंगे और मतलब जो हमारे साथ है उसको भी कुछ दे देंगे। और जो ये सनी तो वैसे मतलब हमारे पास रहने के लिए आया हुआ था कुछ टाइम पहले, तो यही सोचा हुआ था चलो हम उसको भी अपने पास रख लेंगे और हम मतलब इस तरह अपना निज़ाम चला लेंगे। अपनी बहन और बहनोई के हाथों अगवा होने वाला जो विक्टिम है वो हमारे साथ मौजूद है। कहो कि बहन और बहनोई ने इसको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वालदा के लिए बहुत बड़ा एक इशू था। जिस माँ को ये पता चले कि उसका बेटा अगवा हो गया और अगवाकार 20 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उस माँ के ऊपर जो हालात थे जो वो गुजर रही थी वो बड़े मुश्किल हालात होंगे। उससे हम पूछते हैं क्या कैसे आपको अगवा किया गया, बताएं इस हवाले से। जी मैं दुकान पे बिस्किट वगैरह लेने गया था। जब मैं वापसी पे आया था घर के पास ही एक लड़का बाहर निकला था जिसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे गाड़ी के अंदर ले गया। ठीक है, गाड़ी के अंदर जाते थे मेरे आँख और मुँह पर पट्टी बांध दी थी। उसके बाद लाहौर वगैरह ले गए थे मुझे, उधर एक रूम वगैरह में रखा है मुझे। ठीक है, और मेरे आपको ये नहीं पता था कि आपको अगवा करने वाले
आपकी बहनोई हैं या आपकी बहन मुझे है? बाद में पता चला, वक्ती तौर पर नहीं था मुझे पता। ठीक है, जो वो लड़का था मैंने इसको बात सुनी थी लेकिन मैंने उसे पहचाना नहीं था। ठीक है, मुझे उधर एक रूम में ले गए थे। ठीक है, रूम में भी मेरी आँखों में पट्टी और मुँह मेरा बंद रहा है। ठीक है, रूम में मैंने महसूस किया था कि मेरे साथ एक ही लड़का है। तो फिर आपको छोड़ा कैसे इन्होंने? छोड़ा ये उकाड़ा, जब मुझे कहीं गाड़ी में लेकर कहीं उकाड़ा फिर रहे थे, कहीं गाड़ी का शीशा के नीचे हुआ था, तो मैंने शोर मचाया जहाँ से कि पुलिस वगैरह कहीं पास ही थी, उन्होंने फौरी पकड़ लिया था। तो जब आपको पता चला कि आपको अगवा करने वाला कोई और नहीं आपके अपने बहनोई और बहन है, तो वो कब पता चला आपको? वो मुझे इधर ही आके पता चला था, ये मतलब कि यहाँ पर ही आके पुलिस वगैरह पे आगे पीछे से हमें पता चला। 20 लाख रुपए तावान के लिए बहन ने शोहर को अपने ही भाई को अगवा करने का प्लान बनाया और छोटे भाई के भरोसे का फायदा उठाया। उसे दोस्त की मदद से अगवा कर लिया। अगवा के बाद सगी बहन ने घर वापस आकर क्या ड्रामा रचाया, हकीकत थी खौफनाक। अच्छा, उसको अगवा किया तो उसके बाद साथ ये लड़के का क्या किरदार है आपके इस पूरे ड्रामे में? दोस्त है। दोस्त है जी। ये भी अगवा में शामिल था? जी सर। हाँ जी सर। अच्छा, अगवा उसको कहाँ से किया आपने अपने साले को? घर के बिल्कुल पास से ही। ठीक है, तो उसने पहचाना नहीं तुम लोगों को? पहचाना है हमें। फिर बस उसको ले गए थे साथ में, तो फिर वहाँ से आगे उकाड़े से इसको और उसको घर भेज दिया, मतलब इसके साथ भेज दिया। जब दोबारा घर से कॉल आई कि इस तरह छोटा गुम हो गया हुआ है, तो मैं और वाइफ जो है वो उकाड़े से वापस इधर घर आ गए, अपनी सास के पास आ गए? जी, सास की तरफ। तुम्हारी मिसेज अपनी वालदा के पास आ गई? जी। फिर वो माँ तो बड़ी परेशान हुई होगी ना जी? जाहिर सी बात है। तो तुम लोगों ने उसकी परेशानी का भी लिहाज नहीं किया? सर बिल्कुल। तो दिलासे देते रहे होगे? जाहिर सी बात है सर। तुम्हारे उधर होते मौजूदगी में कॉल आई होगी इसकी? कॉल पहले ही आ गई थी। क्या कॉल थी? कितने पैसे मांगे थे तुमने? 20 लाख। तुमने क्या धमकी लगाई थी फोन करके? धमकी नहीं दी कोई, दी थी बस ये इतला किया था कि आपका जो बच्चा है वो हमारे पास है और 20 लाख रुपए देने, इसके अलावा कोई धमकी नहीं दी थी। क्योंकि तो यही होता है ना, बच्चा हमारे पास है, मतलब ये धमकी नहीं दी थी। का बच्चा है गवाह हो जाएगा। जी जी। तो वो तो बेचारा धमकी समझेगा ना इस चीज़ को, भाई 20 लाख रुपया। अगर 20 लाख ना देते वो, तो तुमने क्या कहा था नहीं देंगे, तो फिर क्या करना? मतलब इतनी बात नहीं हुई थी, कट हो गया था फ़ोन। सिर्फ इतनी बात हुई थी कि 20 लाख रुपए डिमांड है और बच्चा हमारे पास है। ठीक है, इसके बाद फ़ोन कट हो गया था और दोबारा कॉल भी नहीं की। 20 लाख कहाँ पहुँचाना था? ये बात ही नहीं हुई ना, बात कट हो गई यहाँ पे। अच्छा, तो इतनी सी बात हुई थी, इसके अलावा बात ही नहीं हुई। अमाउंट किसने डिसाइड की थी? आपने डिसाइड की थी या किसी और ने की थी कि 20 लाख ही मांगेंगे हम? यार आपका साला था ना, आपकी सास थी। बिल्कुल सर। आप ठीक है, कुछ थोड़ा सा लिहाज होता है बंदे को। सर माँ की जगह होती है सास। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। आपने गलती की, आपकी मिसेस को समझाना चाहिए था। अगर वो गलत कर रही थी तो तुम्हें समझाना चाहिए था उसे। नाज़रीन, कोई भी जस्टिफिकेशन आप दे लें, जिस माँ का बच्चा अगवा हुआ वो कि इनका अपना ही था, रिलेटिव था, अगवा करने वाला कोई और नहीं, सगी बहन और उस बच्चे का बहनोई था, लेकिन उस माँ पर क्या गुजरी होगी उन हालात में जब उसको पता ही नहीं था कि मेरा बेटा किधर है। और जब कॉल आई होगी उसको कि 20 लाख रुपया दें, नहीं तो जाहिर है फिर खुदा ना खासा अगर ना दें तो फिर तो अगवा कर मतलब क्या है। ये तो उकाड़ा पुलिस की और डीपीओ उकाड़ा के अहकामात पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई कि ये लोग सामने आ गए और जब देखें अगवा भी किया और उसके बाद फिर दिलासा देने घर भी पहुंच गए। सगी बहन और बहनोई अगवा करते हैं, बहन अपने भाई को, बहनोई अपने साले को, 20 लाख की डिमांड भी करवाते हैं इस लड़के के थ्रू और फिर दिलासा देने के लिए अपनी सास के पास भी चले जाते हैं। बेचारी तड़प रही होगी जब वो परेशान थी आपकी सास। उस वक्त भी आपको या आपकी बेगम को एहसास नहीं हुआ कि हम अपनी इतना जुल्म कर रहे हैं अपनी माँ के साथ, अपनी सास के साथ? जी सर, बिल्कुल ऐसी बात ही थी कि वो तड़प रही थी, लेकिन सर मजबूर थे। नहीं, 20 लाख मजबूरी थोड़ी होती है यार। सर मजबूरी क्या, जॉबलेस हो जाएंगे तो लोगों के बच्चे अपनों के बच्चे अगवा करना शुरू कर दोगे? ऐसा तो नहीं है सर। हाँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 20 लाख की डिमांड थी। जो भी सिर्फ आपके ख्याल में 20 लाख सिर्फ है? उस बूढ़ी औरत के पास कहाँ से आएंगे? बेचारी बुजुर्ग जो है उनके पास किधर से आएंगे 20 लाख रुपए? पता था आप लोगों को 20 लाख? वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए
घर का ही भेदी होता है बाज़ औक़ात, जो कि डकैतियां करवा देते हैं, बाज़ औक़ात मर्डर करवा देते हैं, बाज़ औक़ात अगवा करवा देते हैं, जैसा कि इन दोनों ने किया। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है SHO थाना बसीरपुर जावेद खान साहब के पास, और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से जिसमें एक सगी बहन और बहनोई ने बहन ने अपने भाई और बहनोई ने अपने साले को अगवा किया। जी जावेद साहब, शाम को मुझे इतला मिली कि एक बच्चा जो है हसनैन रज़ा किसी ने घर से बिस्कुट लेने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं आया। बहुत तलाश की है मैंने उसको बुलाया है, मुद्दई को, उसकी FIR दर्ज की है। उसके बाद फिर वो उसने बताया कि हमें कॉल आई है कि 20 लाख रुपया मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमने आपके बेटे को अगवा कर लिया है, अगर 20 लाख दोगे तो फिर हम इसकी जान छोड़ें। थोड़ी देर बाद हमारे SP साहब इन्वेस्टिगेशन, DSP साहब और वो IT सेंटर वाले सब उधर पहुंच गए हैं। सारी रात काम किया है उस पर, उसकी माँ को मिले हैं, उसके रिश्तेदारों को सारा किया है। हमारे जो IT सेंटर वाले हैं उन्होंने काम किया, इसके ऊपर मेहनत की। फिर वो दूसरे अपने उनकी को जो मगवी था उसके पास कोई मोबाइल थे, सिमें थी उनकी, और वो किया उन्होंने, वो उसकी बहन के पास चलती रही हैं, वो डाटे निकाले हैं, CDR लिए हैं। फिर उसके बाद वो हमने इसको किया, उनको थोड़ा वो उधर ही रहती रही हैं। अगवा के बाद वो चली थी लेकिन बाद में वो अपने घर में आ गई थी। अगवा किया किसने था ये बच्चे को? ये अगवा किया था इसकी सकी बहन है कायनात और उसका बहनोई था अमरान। इन्होंने मिल के ये प्लान बनाया कि अपनी माँ इसको बच्चे को अगवा करेंगे। पहले कोई उनसे पैसे मांगते रहे, उन्होंने इनकार किया। फिर इन्होंने प्लान बनाया। उनका एक दोस्त था, उसका अमरान का लाहौर में रहता था, उसको साथ लिया है, गाड़ी एक वहाँ से लेके आए, लेके फिर अगवा करके फिर उसको ले गए, 2 दिन रखा है। फिर उसको वो दोनों जो मियाँ बीवी थे वो उस घर में आ गए, माँ के पास आ गए। हाँ, हम तो उनको पता तो नहीं हमने चलने दिया कि हम तो सफ़ेद पार्चत में गए ना। अब अगवा का मसला है, शायद उनको पता चल जाए कि पुलिस आ गई है, वो है। हमने तो बड़े ड्रामाई अंदाज में इनसे पूछ की, लेकिन वो घर का तो बेटी जो है वो जो हमारी बातें चीत होती थी वो उनको भी बताती थी। अपने वो जिस बंदे के पास इन्होंने रखा हुआ था ना उसको भी बताती थी कि आज ये हुआ, ये हो रहा है। सगी बहन। फिर उनको पता चल गया अपनी उसकी बहन को कि अब पुलिस जो है हमारे ऊपर पहुंच चुकी है। हमने CDR ली, हम पूछते थे आप उधर गई है, हल्का फुल्का इंटरव्यू करते थे, लेकिन उसको सारा शक पड़ गया। फिर उसने उसको अपने दोस्त को टेलीफोन किया कि ये पुलिस को तो सब पता चल गया, अब इसको वापस करें। लेकिन उसने जो है ना वो उसने कहा कि अगर वापस करेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाए। उसको मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन इसने उसको बस जिद होगी कि नहीं। फिर इसी तरह वो आए, उकाड़ा में उनको छोड़ा, फिर उसको बरामद किया हमने। अपनों के हाथों अपनों के अगवा बराए तावान की वारदातों का अक्सर होता है भयानक अंजाम, क्योंकि पहचाने जाने के बाद, तावान लेने के बाद पकड़े जाने के डर से उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन बहन और उसके शोहर के हाथों भाई का अगवा का भांडा तावान मिलने से पहले ही फूट गया। इस केस के मुतालिक अगवाकार बहन ने मजीद इंकशाफात किए। ये डिसाइडेड था कि इसको हमने आपको जब कॉल की थी आपकी वालदा को, वो किसने की थी अगवा के लिए? जब ये तावान के लिए पैसे मांगे थे? वो अशमल ने, जो दूसरा लड़का है, उसने की थी कॉल। तो उसी ने ही वो मतलब सोचा कि मतलब हमें नहीं बताया कि इतने पैसे मांगने, इतने मांग लिए। हमने कहा कि ये नहीं, इतने ज़्यादा वो दे नहीं सकेंगे और ऐसा नहीं होगा। तो कहता इतना मांगूंगा तो वो कम देंगे ना। ये बस यही बात हुई थी। तो उस वक्त आप अपनी वालदा के पास थी जब कॉल आई थी? नहीं, मैं अपनी मम्मा के पास नहीं थी। मामा के पास गई बाद में? फिर आप? जी, बाद में गई थी। बहुत परेशान होंगी? हाँ जी। उस सिचुएशन में आपको ये नहीं लगा कि अगर मजाक की ही बात है तो मैं अपनी मामा को फ़ौरन बता देती हूँ? नहीं, वो मतलब मैं डरी हुई थी। दूसरा ये, मैंने जब मतलब देखा कि वो कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, फिर मैंने उसको बोला कि इसको छोड़ देते हैं, इसको मैं खुद ले जाती हूँ। फिर हम खुद जाकर इसको ले आए घर, लेकिन आकर बताया नहीं था। बताया क्या नहीं था कि ये आप लोगों के पास जी है? हमारे पास है।
तो इंतज़ार था पैसों का आप लोगों को? नहीं, इंतज़ार नहीं था, बस ये था कि ये आ जाएगा। 20 लाख रुपए कैसे मैनेज करना था आपकी माँ वालदा ने? आपके वालिद हयात है? नहीं, उनकी डेथ हो गई भी है, लेकिन वो हमारे बीच में डिसाइडेड नहीं था ना। हमारे में यही था कि ये 5-6 लाख रुपए मांगेंगे, चलो हमारा भी कुछ बेहतर हो जाएगा हालात, और वो लड़का भी ले। आप देखें, पढ़ी लिखी लिखती हैं, अच्छे घर से हैं आप, आपके ख़ावंद से भी बात हुई मेरी, वो भी ठीक मसलन ठीक आदमी है, मसलन जो हरकत हुई वो बहुत गलत है आप लोगों से। तो आपको ये नहीं लगा कि मसलन इस तरीके से पैसे लेना, चाहे एक रुपया भी किसी से ले, कोई किसी बेगाने से भी नहीं लेता, यानी कि ये सारा ड्रामा क्रिएट करके या अगवा करके, यानी कि 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, कुछ भी, तो आपको एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी माँ को, अपने घर वालों को तकलीफ दे रही हूँ? असल में वो टाइम हो चुका हुआ था, मतलब ऐसे चलते चलते मैं मतलब इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रही थी, वो मुझसे नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे वो ठीक नहीं था, हालात ठीक नहीं थे। मतलब इतना टाइम काम किया, कोई पॉलिसी नहीं हुई, सैलरी भी नहीं थी, फिर मैंने छोड़ दिया। हालात इसमें आपकी वालदा का कसूर तो नहीं है ना? नहीं, उनको 1-2 बार कहा था कि हम हमारे साथ थोड़ा सा कर लें, उन्होंने साथ नहीं दिया। फिर आपने ये प्लान बना लिया किस तरह से पैसे? ये प्लान कोई मतलब ऐसा नहीं कि हमने मतलब भाई को कौन सा हमने कोई नुकसान पहुंचाना या कुछ भी इस तरह का। देखें, मजाक हो या सही हो, अब देखें इस बात में आपने वालदा से पैसे मांगे उधारे, उन्होंने नहीं दिए? हाँ जी, बहुत बार मांगे थे। बहुत बार मांगे, नहीं दिए ना, तो ये मजाक वाली बात तो ना हुई ना। फिर अगर इतना लाइट पैसा का, जब पैसा बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, तो जब इतनी लाइटर वे में फिर आपने सोचा कि वैसे तो अम्मी मामा पैसे नहीं दे रही हैं? हाँ जी, वो शायद जिस तरह दें, शायद इस तरह दें। हाँ जी। तरीकाकार तो बहुत गलत है ना, हाँ अपनी जी। माँ को तकलीफ पहुँचा के इस तरीके से। हाँ जी। इसमें अब आप अभी सारी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में अब आप क्या कहेंगे अपनी वालदा के लिए या अपने भाई के लिए? ठीक है, मैंने बहुत गलत किया, मुझे उसका पछतावा भी है और सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन उनको थोड़ा सा मेरा भी ख्याल करना चाहिए था पहले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मेरे इस तरह के हालात चलते आ रहे हैं। उनको मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए था, वरना मैं इस नौबत तक ही ना आती। लेकिन इसमें देखें, इसमें बहुत सारे घरों में वालिदैन अपने बेटियों को नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, मामलात नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ तो नहीं है कि हम उनको तकलीफ़ पहुंचा के उनसे पैसे लें। नहीं, मेरा ऐसा कोई ये नहीं था कि मैं उनको तकलीफ़ पहुंचाऊँ, बस ये था कि एक दिन की बात होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा घबरा जाएंगे या इस तरह कुछ होगा तो वो दे देंगे, मैं उनसे नहीं को वैसे ही वापस ले आऊँगी। नहीं तो देखें, एक माँ जिसका बच्चा गवाह हो जाए, चाहे आप लोगों ने ही किया हो, अपनों ने ही किया हो, माँ बेचारी उस पर तो जो गुजरी होगी इस सिचुएशन में। ठीक कह रहे हैं आप। बहरहाल जी नाज़रीन, सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर लग रही है वो यही है कि हालात की तंगी की वजह से या इशूज़ की वजह से जो भी मामला था, लेकिन किया इन लोगों ने गलत है। मेरी ये दुआ है कि कभी भी कोई इस नहज तक मत पहुँचे। ये जैसे कि बच्चे की सिस्टर बता रही हैं कि हमने कोई सीरियसली आउट ऑफ द वे जाके इस तरह का कोई मैटर नहीं किया, लेकिन जो इसका मोटिव था वो बहुत सीरियस था। इनकी वालदा को कुछ हो सकता था, सडन आप टेंशन में कोई ऐसा मामला हो तो किसी की जान भी खुदा ना खासा जा सकती है। लेकिन जो इनसे मेरी बात हुई है या इनके हस्बैंड से मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा जी मजबूरी थी, बेरोज़गारी थी, जॉब्स नहीं हैं। तब नौबत यहाँ पर आ पहुँची है कि अच्छे भले अच्छे घराने के लोग अपनों को ही अगवा करने पर, या खुदा न खास्ता बहुत सारे ऐसे मैंने प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें अपनों को ही कत्ल करने के मामलात तक पहुंच जाते हैं, भूख की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। इसमें हम फुल फ्लेज हुकूमत को भी इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराते, लेकिन यहाँ पर एक इशू ज़रूर है कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो डिप्रेशन का माहौल चल रहा है, बेरोज़गारी इंसान को मुजरिम बना रही है, एक बहन को अपने भाई का दुश्मन बना रही है, एक बेटी को अपने माँ के खिलाफ कदम उठाने पर उकसा रही है। इन मामलात में पढ़े लिखे लोगों के लिए हुकूमती सतह पर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जॉब्स क्रिएट किए जाएं। बहुत सारे मामलात हमें मुल्क में नज़र आ रहे हैं जिनकी जॉब्स चल रही हैं, कारोबार चल रहे हैं, वो भी बंद किए जा रहे हैं। तो ये खुदा रहा हमारी इस हुकूमत में जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं, जो बड़े बड़े दावे करके इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है खुदा रहा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं। आपने जिन लोगों को जॉब्स की ज़रूरत नहीं, बाहर से बुला के उनको जॉब्स दी हुई हैं, जिनको ज़रूरत भी नहीं है, जिनकी बाहर भी नेशनैलिटी है, यहाँ पर भी नेशनैलिटी है, आपने खुद
बहुत सारे मामलात में इस तरह की बातें की हुई हैं जी कि ड्यूल नेशनलिटी वालों को नहीं होना चाहिए, इस तरह मुल्क के लिए काम करना चाहिए। जो बेचारे, मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रहा, इन्होंने क्राइम किया है, गलत किया है, लेकिन उसकी वजूहात भी जानने की ज़रूरत है कि क्यों एक अच्छे ख़ानदान की लड़की या उसका हस्बैंड या उसकी फैमिली ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होती है, जो कि गलत है। मैं इनकी बिल्कुल भी तरफदारी नहीं करूँगा, लेकिन वजूहात ये हैं बेरोज़गारी, अनसर्टेनिटी। तो ये हालात जो हैं, जो ख्वाब हमने देखे थे या हमें जो दिखाए गए थे, खुदारा उन ख्वाबों की ताबीर के लिए कुछ 1% कोशिश कर लें। इस बच्ची ने खुद बता दिया कि जी जहाँ पर मैं जॉब करती थी वहाँ पर हालात ठीक नहीं थे, वैसे भी मामला ठीक नहीं थे, जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, तो मजबूरन ये कदम इन्होंने उठाया जो कि गलत किया। और लॉकडाउन के बायस मुल्क में लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं और मुआशी हालात से तंग आकर लोग खुदकुशियों पर मजबूर और जुराइम की दुनिया में कदम रख चुके हैं। जैसा कि ये मियां बीवी और उनका दोस्त, जिन्होंने मुआशी हालात से तंग आकर अपने ही साले और भाई को अगवा करके अपनी सास और अपनी माँ से 20 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। लेकिन मजबूरी कोई भी हो, किसी को भी जुर्म नहीं करना चाहिए। जॉब क्या करते थे आप? जौहर टाउन में, वहाँ पे जॉब करते। लाहौर में? जी। अच्छा, आप लाहौर में होते हैं? जी। आपकी मिसेज भी लाहौर होती हैं? जी। अच्छा, तुम भी लाहौर होते हो? जी। हाँ जी। यानी कि ये सारा उकाड़ा आप लोग आए स्पेशल इस बच्चे को अगवा करने के लिए। तुम क्या करते हो? मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हूँ बैंक में। जी। तो इसके बावजूद तुम इनके साथ शामिल हो गए? हेल्प की है, इस तरह मामला नहीं था जिस तरह बनाया गया, थोड़ी सी हेल्प की है, बातों को बहुत ज़्यादा चेंज किया गया। नहीं हेल्प, मेरी बात सुन, इधर देखो मेरी तरफ। कॉल की तुमने? कॉल की, बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल कॉल। 20 लाख की डिमांड की? जी बिल्कुल की। लड़का तुम्हारे पास था? जी बिल्कुल था। तुम्हें पता था ये अगवा करके लाए हैं? नहीं। हाँ? नहीं। क्या पता था तुम्हें? वो अपनी मर्जी से आया। हाँ? अपनी मर्जी से आया। अपनी मर्जी से आया है? जी। लेकिन डिमांड तो कर रहे हो 20 लाख रुपए। बिल्कुल। तो ये गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत है। तो फिर तुम क्या कह रहे हो जी कि इसमें तुम लोगों का इरादा था कि पैसे ऐसे आने हैं एक औरत से, फिर भी तुमने इसका साथ दिया? अब यहाँ पर देखें नाज़रीन, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बताता हूँ कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है हमेशा। ये मौसूफ ने प्लान बना लिया कि जी 20 लाख रुपया लेना है अपनी मदर इन लॉ से, अपनी सास से। दोस्त को इन्वॉल्व कर लिया। ये भी पढ़ा लिखा, ये भी खुद भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इनके मामलात देखें, जब इंसान की अकल पर पर्दा पड़ जाए या शैतान हावी हो जाए या एक नेगेटिविटी की तरफ आप चल पड़ते हैं, तो अंजाम ऐसा। बात करते लोग कहते हैं जी कि बड़ा आसान खेल है जी, पकड़े नहीं जाएंगे, 20 लाख रुपया निकालेंगे, 5 इसको देंगे, 15 खुद रखेंगे। ऐसे ही करना था ना तुम लोगों ने? सर कुछ भी डिसाइड नहीं था पहले तो। यार 20 लाख का करना क्या था? डिसाइड क्या मतलब? सर पहले तो ये था कि मिलता क्या है। हाँ। इस चीज़ पे डिपेंड करता था। इसको फिर तुमने क्या कहा कि अपने साथ शामिल किया? सर बस उसे ये कहा था कि यार बस थोड़ी सी हेल्प करनी है आपने। हाँ। जिसमें उसने कॉल करनी थी या उसको लेके गया था? लेके गया था और कॉल करनी थी। जी। दोनों काम इसने कर दिए? जी। तो पैसे कहाँ पे लेने थे तुम लोगों ने? अगर वो मान जाते देते तुम लोगों को पैसे, कहाँ पे कैसे लेने थे? नेक्स्ट कॉल का कोई भी चांस ही नहीं मिला। वो तो नहीं मिला ना, वो तो पुलिस ने बर वक्त पकड़ लिया आप लोगों को। नेक्स्ट आपने करना क्या था? कैसे पैसे मंगवाने थे? सर वो तो बात की बात थी कि हम देखते हैं कि कहाँ पे सेफ पॉइंट देख के वहाँ पे मंगवाएंगे सर। हाँ। लेकिन कोई भी ऐसा चांस नहीं मिला। कोई चांस नहीं मिला? जी सर। पकड़े गए, अब शर्मिंदगी है। हम आपसे बहन यही गुजारिश करेंगे कि कभी भी दोबारा ऐसा सोचिएगा भी नहीं आप। वालदा को, माँ को अपने तो दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकता इंसान। और जो भी आपने ये प्लान किया, पैसे मांगे अपने भाई को अगवा करके, ये सरासर गलत है। आइंदा से आई विश कि आप लोगों का ये मैटर अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए, लेकिन है कि आइंदा से कभी ऐसा मत सोचिएगा। आपको थोड़ा सा नदामत तो है ना डेफिनेटली सारे मैटर में? हाँ जी है, बिल्कुल है। इंशाल्लाह आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कोई आदि मुजरिम नहीं है, बस हालात ने इस तरह करवाया है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ दे जी। और हम सिर्फ यही कहेंगे
कि हमारे इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन यहाँ पर मैं नौजवान जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो भी हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबसे मैं गुजारिश करूँगा, हालात ख़राब होने का मतलब नहीं है कि हम मुजरिम बन जाएं। इन्होंने गलती की, गुनाह किया, कानून की हिरासत में है, नदामत भी है, कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी इनके साथ होगी। सो इसलिए बेरोज़गारी या घरेलू टेंशन की वजह से या वैसे मामला ख़राब होने की वजह से इस लेवल तक मत जाएं कि खुदा ना खास्ता इस तरह के मामलात में आपको इन्वॉल्व होना पड़े। इनके लिए भी अल्लाह आसानियाँ दे, क्योंकि मैंने जितने भी मैं क्रिमिनल से बात करता हूँ, रेगुलर प्रोग्राम्स करता हूँ, लेकिन पता चल जाता है बंदे को कि कौन इरादतन वाकई मुजरम है और कौन मजबूरी के तहत कर रहा है। बहरहाल मजबूरी में भी ना कुछ जुर्म करें ना कोई गुनाह करें, ताकि आप ऐसे मामला से बच सकें। उसको लड़के को कहाँ पे रखे रखा था आप? सर मैं और वाइफ वापस आ गए थे, इसके साथ आगे चला। तुम्हारे पास तुमने कहाँ रखा था उसे? मेरे रूम पे एक दिन के लिए स्टे किया था। हाँ? मेरे रूम पे एक दिन के लिए स्टे करवाया था। तुम्हारे रूम पे स्टे करवाया था? जी। जी। तुम्हें ये नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊंगा या इस तरह के मैटर में फंस रहा हूँ, मैं क्यों इस तरह के मामला? कब से दोस्ती तुम्हारी इसके साथ? साल 1.5 साल। कैसे दोस्ती हुई? कुलीग हैं, ऑफिस में इकट्ठे काम करते थे, कुलीग हैं। हाँ हाँ। इनकी मिसेस मैं और एक। इससे पहले भी कभी कोई इस तरह की हरकत की है तुमने? कभी इस तरह का चांस नहीं बना। चांस नहीं बना? यहाँ पकड़े नहीं गए? कभी चांस नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इससे। तुम्हें भी ज़रूरत थी? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी इनकी, तो बस दोस्ती के लिए हेल्प की थोड़ी सी। दोस्ती के लिए ऐसी गलत हेल्प करोगे नेक्स्ट टाइम कभी किसी के साथ? नहीं। क्या मिल गया तुम्हें ये हेल्प करके? आपके सामने है, कुछ भी नहीं सिवाय दलालत के। ये चीज़ है नाज़रीन, यारी दोस्ती के चक्करों में आप किसी दोस्त का गलत, अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो गलत काम में अपने किसी दोस्त का भी साथ मत दें, नहीं तो अंजाम ऐसा ही होगा।